हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनक्रेडिबल ट्रिक्स विद डॉक्टर फरमान अली। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, फास्ट ट्रिक बेस्ड ऑन फ्रैक्शन टाइप रेशो। फ्रैक्शन टाइप रेशो, इससे पहले हम दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चन किए हैं, यानी कि फ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन किए हैं, और एक दूसरा किया है रेशो पर बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन आज फ्रैक्शन टाइप रेशो करेंगे, यानी कि रेशो में आपको फ्रैक्शन गिवन होगा, अनुपात में आपको भिन्न दिया होगा। जो अनुपात में भिन्न आते हैं तब हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 के बराबर है। अब ये फ्रैक्शन में दे रखे हैं, अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी कि फ्रैक्शन रिमूव करेंगे। अब जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। 3, 4 और 6, 3, 4, 6 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम से पहले बता दो, बहुत से हो सकते हैं एलसीएम का ना पता हो, लेकिन ऐसे एलसीएम नहीं लेंगे आप, जैसे 3 एकम 3, 2 ऐसे ही छोड़ देंगे, 3 दूनी 6, फिर 2 से लेंगे 1 1 1, तो आ गया 6। 3 × 2 = 6, तो 6 आ गया। ऐसे आपको टाइम लगेगा और हमें टाइम बचाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जब भी आपको एलसीएम लेना है, सपोज आपके पास 9, 12 और 18 नंबर्स हैं, इनमें से आपको एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले आप जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लेंगे। जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें 18 है, तो आप 18 का टेबल पढ़ेंगे। ये देखेंगे कि इनमें से कोई ना कोई कॉमन होगा, तो आप जो सबसे बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ेंगे। तो 18 के 18, 18 दूनी 36, तो आप देख रहे 36 है। 36 9 से भी कैंसिल होता है और 12 से भी डिवाइड होता है, तो इसलिए इस तरीके से इसका आ गया एलसीएम 36। लेकिन कभी कभी क्या होगा, जब हमारे पास ये नंबर बहुत बड़े होंगे, सपोज 68 है, 108 है, 72 है, तब आप क्या करेंगे, तब आप जो भी बड़ा नंबर होगा उसके फैक्टर कर लेंगे। और फैक्टर कैसे करेंगे, फैक्टर जब आप करेंगे, सपोज मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके फैक्टर कर लेंगे आप 6 या 18, ऐसे नहीं करेंगे फैक्टर के 2 या 6, 2 या 6, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 या 2 गुणा 4, ऐसे मतलब कंप्लीट फैक्टर नहीं करेंगे, उसके एक कॉमन फैक्टर्स ले लेंगे। जैसे मैंने ले लिया 6 या 18, तब आप इसके भी फैक्टर करके देंगे, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 या 9, यानी कि 3। तो इसमें से आपको लिखना नहीं है, तो एक 3 तो आ गया ये, और एक 3 इसमें 6 में है, एक इसमें 3 दूनी 6, तो दोनों 3 तो आ गए इसके कैंसिल। अब इसमें 4 या 12, तो इसमें 3 ऑलरेडी है, और 2 दूनी 4, यानी कि इसके भी एक 2 तो आ गया 6 के अंदर, ये गया, और एक 2 बचा है, जो 2 बचा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसलिए 6 दूनी 12 और 12 × 36। इस तरीके से इसका एलसीएम कितना है, 36। चाहे तो आप ऐसे निकाल लें, या फिर जो भी आपके सबसे बड़ा नंबर है उससे टेबल पढ़ लें। तो जब नंबर छोटा होगा तब आप टेबल पढ़ लेंगे, और जब नंबर बड़ा होगा तब आप उसके फैक्टर कर लेंगे। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन था 3, 4 और 6। अब इसका एलसीएम निकालना है। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो 6 दूनी 12, सबसे बड़ा नंबर ये है, 6 दूनी 12, तो 12 आ गया। अब 12 3 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है, तो इसका मतलब इसका एलसीएम आ गया 12। अब यहाँ पर है 1/3 और 1/4 और 1/6। अब इस 12 का, यानी कि मैं 3 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 12 आ जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4, तो इसका आ गया 4। अब 4 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 12 आ जाए, तो 3 से,
अब मैं 6 में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 12 आ जाए, तो 2 से। तो इस तरीके से आपके पास आ गया 4 3 2, और ये हमारा आंसर ए पार्ट 4 3 2। एक बार फिर सबसे पहले आप जो डिनोमिनेटर में दे रखे हैं 3 4 6, थ्री फोर सिक्स ये है, तो जो 3 4 6 है इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ लेंगे अगर टेबल आता है। तो 6 6 दूनी 12, आपके पास आया 12। अब 12 से जो बाकी की संख्या उससे देखना वो कैंसिल होता है कि नहीं। देखो 12 3 से भी कैंसिल हो रहा है और 4 से भी कैंसिल हो रहा है, तो एलसीएम आ गया आपके पास 12। अब 12 को या तो आप क्या करें, इन सब में 12 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें मल्टीप्लाई कर दे, इसमें मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या होगा 3 चौक 12 आ जाएगा। फिर 4 तिया 12 ये आ जाएगा। उसके बाद 6 दूनी 12 ये आ जाएगा। या फिर आप क्या करना है कि हम 3 में किस से मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ गया। फिर 4 में किस से मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, तो 3 से 3 आ गया। फिर 6 में किस से मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, 2 से, तो 2 आ गया। तो इस तरीके से आपका जो फ्रैक्शन है वो रेसो में सिंपल वे में आ गया 3:4:3:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा अनुपात 3/2 अनुपात 2/3 अनुपात 1/5 है, 5 के बराबर है। तो आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लेंगे, तो 2 3 5। अब देख रहे हैं इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, लेकिन कॉमन नहीं है तो इसलिए नहीं आया। तो आप सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, तो आपके पास एलसीएम आ गया 30। तो अब क्या करेंगे कि 30, अब 2 में किससे मल्टीप्लाई करूं, इस 2 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 15 आ जाए, तो 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 3 ऑलरेडी है। फिर इस 3 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 30 आ जाए, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा आपके पास 10, लेकिन ऑलरेडी क्या रखा हुआ है 2। उसके बाद मैं 5 में किससे मल्टीप्लाई करूं, इस 5 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 30 आ जाए, तो 6 से, ये आ गया 6, और ऊपर क्या है, ऊपर 1 ही है, तो इसलिए 6 की मल्टीप्लाई 1 में 6, तो 15 तिया 45 अनुपात 10 दूनी 20 अनुपात 6। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक बार और, तो यहाँ पर है 2/3, सॉरी 3/2, 2/3, 1/5। तो जो डिनोमिनेटर है उसका आपने एलसीएम ले लिया, 2 3 5 ये आ गया। 2 3 5 का एलसीएम ले लिया आपने, कितना हो, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30, तो ये 30 आ गया है। अब आप क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में 2 है, अब इस 2 में किससे मल्टीप्लाई करें कि आप 30 आ जाए, तो 15 से करना पड़ेगा, तो 15 आ गया आपके पास ये, और 3 ऑलरेडी है मल्टीप्लाई में, तो 15 तिया 45। फिर नेक्स्ट है 3, अब 3 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, तो आपको करना होगा 10 से, तो ये आ गया 10, और 2 ऑलरेडी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 10 दैट इज़ 20। फिर 5 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आ गया 6, और यहाँ पर है 1, तो इसलिए 6 1 जा 6 ही रहेगा। तो इस तरीके से आपके पास रेशो आ गया 45:20:6। ए पार्ट इज करेक्ट।
इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए हमारी जो ट्रिक थी, ₹960 के लाभ को ए तथा बी में क्रम से 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा गया है, उनके लाभों का अंतर क्या होगा। तो हमारी तो जो ट्रिक थी वो ये दिस अपॉन दिस इंटू दिस, लेकिन कब, जब हमारे पास रेशो था। तो रेशो हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन में है और हम सीख चुके हैं कि जब फ्रैक्शन में होगा रेशो उसको कैसे करते हैं। तो फ्रैक्शन में जो रेशो होगा हम उसको उल्टा कर देते हैं, मीन्स हमारे पास रेशो क्या हो जाएगा, ए रेशो बी। तो इसकी जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/3 हो जाएगा, 5/3। तो अभी हमारे पास है ₹960। ₹960 फिक्स वैल्यू है, किसकी है, ₹960 के लाभ को ए तथा बी में, यानी कि दोनों के, तो दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 8 से डिवाइड कर देंगे, के अनुपात में बांटा गया, उनके लाभों का अंतर क्या होगा। अब अंतर की बात कर रहा है, अंतर कितना, दोनों का डिफरेंस 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 8 और 12 × 8 96, तो 120 और 120 इंटू 2 240 आंसर। देखिए कितने इजी वे में निकाल सकते हैं। ट्रिक हमारी वही है, दिस अपॉन दिस इंटू जिससे मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास फिक्स वैल्यू 960 है, किसकी है, दोनों की है, तो दोनों आ गया 8, और निकालना क्या है हमें, दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर कितना है, 5 - 3 दैट इज 2 आंसर। यहाँ पर हमने क्या सीखा, केवल हमने फ्रैक्शन को सिंपल वे में कैसे करना है, फ्रैक्शन जो रेशो है फ्रैक्शन में उसको फ्रैक्शन से रिमूव करना है। तो हमारे पास आ गया 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ₹7,800 को ए बी तथा सी के बीच क्रम से 6, 9, 12 के विलोमानुपात में बांटने पर सी को कितनी राशि प्राप्त होगी। देखो यहाँ पर जो उसने बोला है विलोमानुपात की बात की है, और विलोमानुपात मतलब उल्टा करेंगे तो जो रेशो है वो होगा 1/6, 1/9 और 1/12। अब इसको हमें विलोमानुपात बोल रखा है तो हमने विलोमानुपात में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें सबसे पहले इसको फ्रैक्शन ख़त्म करना होगा, यानी कि जो भिन्न है इसको ख़त्म करना होगा, सिंपल वे में लिखना होगा। तो कैलकुलेशन के लिए हम कैंसिल कर देंगे इजी करने के लिए, 3 दूनी 6, 3 × 9 और 3 × 12। अब आपके पास आ गया 1/2 रेशो 1/3 1/4। तो अब इन सब का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा, 2 3 4, 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 × 12, तो 12, 2 से भी कैंसिल हो रहा है और 3 से भी कैंसिल हो रहा, तो इनका आ गया 12। तो अब 2 में 12 आ गया है। अब 2 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, तो 6, और 3 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, 4 से, और 4 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, 3। तो अब आपका रेशो आ गया है 6/4/3। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ₹7,800 को ए बी तथा सी के बीच क्रम से अब रेशो हमारे पास आ गया, ये 6/4/3 के अनुपात में बांटने पर सी को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो सी की बात कर रहा है ये, तो हमारे पास आगे फिक्स वैल्यू ₹7,800 किसकी है, सबकी है। तो टोटल कर देंगे 6, 4 10 हर 3 13 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे निकालने। तो सी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू क्या है 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 600। अब इसकी 600 की मल्टीप्लाई कर दी 1800 आंसर। तो ये आ गया आपके पास 1800।
एक बार और। तो हमें दिया है 7,800 रुपये को ए बी तथा सी के बीच क्रम से 9 कॉमा सॉरी 6,9,12 के विलोमानुपात में बांटने पर सी को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो 6,9,12 है ये विलोमानुपात दे रखा है। विलोमानुपात का मतलब बटे में दे रखा है, 1/6, 1/9 और 1/12। इसको हमने फ्रैक्शन से रिमूव कर लिया है। पहले हमने कैंसिल कर दिया इसको, 2 तिया 6, 3 से 3 दूनी 6 आ गया, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो हमारे पास आ गया 1/2, 1/3, 1/4। तो हम 1/2 रेसो 1/3 रेसो 1/4, तो जो इनके एलसीएम है, सॉरी जो इनके डिनोमिनेटर हैं, इनका एलसीएम ले लेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो 12, तो 2 में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए तो 6 से। फिर 3 में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए तो 4 से। फिर 4 में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए तो 3 से। तो मेरे पास जो रेशो आया है वो 6:4:3 आ गया। अब क्वेश्चन में दे रखा है 7,800 रुपये को ए बी सी में बांटा जाता है। तो फिक्स वैल्यू है ये, किस में बांटा जाता है, सब में बांटा जाता है। तो इनका सबका टोटल कर देंगे, 6 4 10 3 13। निकालना क्या है, सी को कितनी राशि मिली थी, सी की वैल्यू कितनी, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 13×6 = 600 आ गया। और 600 की मल्टीप्लाई 3 में कर दी तो आपके पास 1800 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो यदि 3a = 6b = 9c हो तो ए बी सी का मान A/B/C क्या होगा। A/B/C पूछ रहा है। तो आपके पास ये दे रखा है। तो जब इस तरह की कंडीशन हो, सब इक्वल हो, तब आप क्या करेंगे कि इन सब को उल्टा कर देंगे। अगर आपको रेशो निकालना है तो आप इनको सबको उल्टा कर देंगे, जो इनके कोएफिशिएंट है, 1/3, 1/6 और 1/9। यह भी बताया भी था। तो इसका क्या आ जाएगा, देखो अगर जब आप तो एलसीएम एलसीएम इनका लेंगे जो डिनोमिनेटर में है, तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18 आ जाएगा। तो 18 आ जाएगा आपके पास एलसीएम। तो एलसीएम 18 आएगा। तो आप क्या करेंगे कि 3 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए तो 6, और 6 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए 3, और 9 में किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 18 आ जाए तो 9 दूनी 18। तो हमारे पास रेशो आ गया 6:3:2, यानी कि 6:3:2 ये आ गया। लेकिन अब हमें इतना बड़ा नहीं करना है, हमें कुछ और करना है। तो हमें कुछ और क्या करना है, तो ये सब बराबर हैं, ये सब बराबर हैं। बराबर कैसे हैं, 3a = 6b = 9c। अब यहाँ से एक तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 क्या 9, यानी कि a = 2b = 3c। तो थोड़ा शॉर्ट कर लिया है, वैसे उससे भी कर सकते हैं। अब मुझे जो इसके कोएफिशिएंट है ये इसका एलसीएम चाहिए। इसका एलसीएम कितना होगा भाई, यहाँ पर एक है, 1 1 2 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 होगा। अब मैं 1 में इसमें किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास जो एलसीएम आया है 6, 1 में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 6 आ जाए, तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब मैं इसमें 2 में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 6 आ जाए, तो 3 से। अब मैं 3 में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 6 आ जाए, तो 2 से। तो देखिए अब ये आ गया है आपका, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो अब हमें लॉन्ग मेथड नहीं करना, अब हमें शॉर्ट मेथड करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जो इनके कोएफिशिएंट है इनका एलसीएम लेना होगा,
इनका एलसीएम ले लीजिए। मैंने तो कैंसिल कर दिया यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया, 3 से 3 1, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 1 2 और 3, तो इनका एलसीएम आ गया 6। अब मुझे 6 क्या करना है कि जो कोएफिशिएंट है उसमें मल्टीप्लाई करना है। तो मैं ए में किस से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 6 आ जाए, तो 6 से। 2 में किस से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 6 आ जाए, तो 3 से। 3 में किस से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 6 आ जाए, तो 2 से। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो जो भी कोएफिशिएंट होंगे उनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद फिर जो कोएफिशिएंट होंगे उनमें मल्टीप्लाई करके एलसीएम आना चाहिए, तो आपके पास ए बी सी का रेशो निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इसमें एक और बताता हूँ मैं आपको। सपोज यहाँ से जो 3A 6B 9C है, इसमें तो कॉमन आ रहा है, लेकिन हो सकता है कहीं पर कॉमन ना आए, तो वहाँ पर क्या करेंगे, मतलब बड़ी संख्या आ गई है, एलसीएम नहीं आ रहा है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो यहाँ से एक बार तो इसको छोड़ देंगे, बाकी 2 लेंगे, 9 6 54 रेशो, फिर बी को छोड़ देंगे, 9 9 18 9 27, उसके बाद सी को छोड़ देंगे, बाकी 2 करेंगे, 6 18। अब यहाँ से आप इसमें से कॉमन आ रहा है, तो आप 9 से कैंसिल कर देंगे, 9 से सब कैंसिल हो जाएंगे, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 39, 9 6 54, 9 6 54, 9 3 27 और 9 दूनी 18। देखिए इसी तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आपके पास जो कोएफिशिएंट हैं उनका एलसीएम इजीली निकाल सकते हैं, तब आप पहले वाले मेथड से ही करेंगे, यानी कि जो पहले मेथड्स बताया था उससे करेंगे, वरना इससे थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। तो इसमें क्या 6A है, सॉरी ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें है ये तो अभी किया है वही सेम वही है, जब मैंने 3 से कैंसिल किया था, 1 2 और 3, तो इसका तो सेम वही आ रहा है, तो पीछे से भी देख सकते हैं। तो आंसर तो ये हो गया, वही लेंगे, इसका एलसीएम आ गया 6, और तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 लाने के लिए 1 में मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 6 आ जाए, तो 3 से 3 आ गया। 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाए, तो 2 से। तो वही है, प्रीवियस क्वेश्चन है, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6A 11B 7C। अब इसमें देख रहे हैं आपके पास कॉमन नहीं आ रहा है, तो 6 11 7, इसमें से अगर आप देखें इसमें से कोई कॉमन नहीं है, एलसीएम लेंगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा, यानी कि 11 6 66 और इंटू 7, तो बहुत बड़ा एलसीएम हो जाएगा, जिसमें हमें परेशानी हो सकती है। तो आपको उससे डरना नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में सेकंड मेथड बताया था वो इसमें अप्लाई करना है। जब कॉमन नहीं होगा तब आप ऐसे करेंगे। तो पहले आप इसको छोड़ दीजिए, बाकी जो जो 2 टर्म्स हैं उनके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 11 इंटू 7, 11 7 77। उसके बाद बी टर्म्स को छोड़ दीजिए, बाकी 2 की कर दीजिए, तो 6 7 42। उसके बाद सी को छोड़ दीजिए, बाकी की 2 कर लीजिए, 11 6 66। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो जब आपके पास ये कोएफिशिएंट में कॉमन होगा तो आप एलसीएम लेंगे, और जब ये इनमें से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब एलसीएम बहुत बड़ा होगा, तो आप क्या करेंगे, एक टर्म्स को छोड़ देंगे, वो बाकी 2 टर्म्स के कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे टर्म्स को छोड़ देंगे, बाकी 2 टर्म्स की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट टर्म को छोड़ देंगे, बाकी 2 टर्म्स के कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पर क्या करना है, आप देख रहे हैं 1/3A 1/4B 1/5C, ये तीनों
बराबर हैं, तो ए बी सी की वैल्यू पूछ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू पूछ रहा है। इसमें कुछ नहीं करता, हमने पहले ही बता चुके कि उनको उल्टा कर देंगे। जब आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में था 3A और 4B और 5C था इस तरीके से, तो हमने कैसे, ये था इस तरीके से इक्वल थे, तो हमने क्या किया था, ए बी सी, तो 1/3 किया था, 1/4 किया था और 1/5 किया था। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास यहाँ पर तो ऑलरेडी क्या है, फ्रैक्शन में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए बी सी, तो डायरेक्ट आंसर इसका उल्टा कर देंगे 3, 1/4 का उल्टा 4, 1/5 का उल्टा 5, तो आंसर आ गया आपके पास 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा समझने का, ध्यान से समझिए, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन में आ गया और इक्वल भी हैं, तो हमने जो मेथड बताया है आपको वो क्या है कि आप इनको अभी जो फ्रैक्शन में है, ये नीचे डिनोमिनेटर में, सॉरी, इनको छोड़ दीजिए, इनको 2 मिनट के लिए भूल जाइए। तो आपके पास बचा है ऊपर 2 3 4, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 3 4 का 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, तो क्योंकि 4 है बड़ा नंबर, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, 4 × 12, तो 12 2 से भी कैंसिल होता है और 3 से भी कैंसिल होता है, तो एलसीएम आ गया ये। तब हमें क्या करना है कि मैंने बताया था कि 2 में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो 2 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 6 से, तभी तो आएगा मेरे पास। तो 6 और जो उसके डिनोमिनेटर है उसे मल्टीप्लाई कर दिए, 6 × 18। नेक्स्ट, फिर मैं 3 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 12 आ जाए, तो 4 और जो उसके नीचे उससे मल्टीप्लाई कर दिए, 4 × 16। फिर मैं 4 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 12 आ जाए, तो 3 से, और उसके नीचे क्या है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 6 × 18 और 4 × 16 और 3 × 5 15। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा किया क्यों है, ये ऐसा इसलिए किया है, अब आप देख रहे हैं, इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने कराया है आपको, इससे पहले वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इससे पहले वाला हमने कराया है 2A = 3B = 4C। तो इसका हमने क्या लिखा था, अभी यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, क्योंकि इसका एलसीएम कितना है, 12। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे C की जगह, तो 12 आएगा। लेकिन जो हमारा था 1/3A और 1/4B और 1/5C, तो जब हमने इसका रेशो लिखा है तो हमने क्या किया, इनको उल्टा कर दिया, तो उल्टा करने पर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि तो ऊपर आ ही गए, तो हमारे पास 6 और ये ऊपर आ गया, तो 6 × 3, ये क्या था, डिनोमिनेटर में था, तो कितना होगा, 6 × 18। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे जो B की जगह है, और इसकी मल्टीप्लाई इससे जो B की जगह C की जगह है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपके पास फ्रैक्शन में इक्वल होंगे और उनका रेशो निकालना हो, तब आप क्या करेंगे, आप जो नीचे वाले को भूल जाइए, डिनोमिनेटर को, नोमिनेटर को लेना है, तो उसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आ गया 12। तो अब आप क्या करना है कि आपको क्या करना है कि आपके पास आ गया 12 एलसीएम, और ये जो 3 है इसका नहीं करना है कि हमें 2 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, तो 2 में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से, तो हमारे पास 12 है, और जो 3 है इसकी मल्टीप्लाई करनी है रेशो। फिर 3 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, तो 4 से, और 4 नीचे है, तो 4 × 4, 4 × 16। और फिर 4 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, तो 3 से, और जो 5 है ये उल्टा हो जाएगा, तो 5, तो ये आ गया 6 × 18 और 4 × 16 और 5 × 15। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
किसी संख्या का, सपोज कोई संख्या x है, किसी संख्या का 0.6 दूसरी संख्या क्या, सपोज y है 0.08 बराबर हैं। दोनों संख्याओं का अनुपात बहुत ईजी है। तो जो डेसिमल है उसके नीचे 1 लगाए और 0 लगा दे जहाँ पर, तो डेसिमल हट जाएगी तो 1। डेसिमल के नीचे 1 लिखना होता है और उसके आगे जितने भी नंबर्स होते हैं ना, तो वहाँ पर उतनी 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर थे तो 2 0 लगा दी, यहाँ पर 1 था तो 1 से कैंसिल हो गया। और इसको 2 तिया 6 और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 2 पंजे 10। तो क्या हो गया, तो 3 की तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो x अपॉन y आ जाएगा और यहाँ बचा आपके पास 2 अपॉन 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 पंजे 15। तो आपके पास रेशो आ गया एक्स वाई का 2:15। तो ये आ गया 2:15। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी बहुत इजी है। तो इसमें तो दे ही रखा है, देखो x का 50%, y के 30%, तो x अनुपात y क्या होगा, तो बहुत ईजी है। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बचा। देखो एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं। अगर आपके पास x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/5 है, ठीक है, तो इसको हम अगर जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 3y। तो अभी आप देख रहे हैं जो x का वैल्यू है एक तरीके से वो 3 है और y की वैल्यू है वो क्या है, 5 है। लेकिन जब हम इसको इक्वेशन में बना देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो x का कोएफिशिएंट है तो वो तो y की वैल्यू है और जो y का कोएफिशिएंट है वो x की वैल्यू होती है, ये ध्यान रखना। तो अब हमारे पास यहाँ से आ गया है x इंटू 5 इज इक्वल टू वाई इंटू 3। तो x रेसो y, तो x की वैल्यू कौन सी होगी, जो y का कोएफिशिएंट है, और y की वैल्यू कौन सी होगी, जो x का कोएफिशिएंट है, 3/5। तो ये आ गया 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यदि a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के बराबर है। तो अभी मैंने जैसे बताया था 2 से इसे कैंसिल कर दो, 2 दूनी 4, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके। तो a इज इक्वल टू बी इंटू 3 दूनी 6/5, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी होगी 6 और b की वैल्यू कितनी होगी 5। तो 6/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं इससे पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। a माइनस बी का 50% इज इक्वल टू a प्लस बी का 30%। तो प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0। अब आप देख रहे हैं a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी, ये जो a प्लस बी का कोएफिशिएंट है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 3 और a प्लस बी कितना हो गया 5। ये मैंने इससे पहली वीडियो में डिस्कस किया था। जब इस तरह की आपके पास इक्वेशन हो तो कैसे हम वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों का सम करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 और 3 8/2 4। और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गए 2 और 2 से डिवाइड कर देंगे 1। तो a और b का रेशो कितना हो जाएगा 4/1। तो 4/1। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आपने जो अगर किसी ने इससे पहले वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ वो इससे पहले वीडियो देखें। उसमें मैंने कुछ और ट्रिक बताई, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में a प्लस बी
और a माइनस बी गिवन हो तब a b की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आप इससे पहली वीडियो देख सकते हैं। और अगर अच्छी लगी तो वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाइए जो कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ नहीं सकते, जिनकी पढ़ने की इच्छा है लेकिन मजबूर हैं, जो इतने महंगे महंगे कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकते, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, तो आप ऐसे बच्चों तक ज़रूर पहुंचाइए, आपकी मेहरबानी होगी। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए। हमारी वही ट्रिक थी जो स्टार्टिंग में, वही आगे भी रहेगी। तो 864 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A के हिस्से का 8 गुना, B के हिस्से का 12 गुना, वह C के हिस्से का 6 गुना है, तो B का धन कितना होगा। अब देखिए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। A के हिस्से का 8 गुना, B के हिस्से का 12 गुना, C के हिस्से का 6 गुना। 6 गुना हो तो B को कितना धन मिला। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सब इक्वल दे रखे हैं, बराबर है, तो आपको इसको रेशो में कन्वर्ट करना होगा। तो रेशो में कन्वर्ट करने के लिए आप पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 छंग 12 और 2 तिया 6, ये आ गया। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 6 9 का एलसीएम, बड़ा नंबर है 6, 6 दूनी 12, तो 12 आ जाएगा। तो एलसीएम आ गया इसका 12। तो अब मैं ए में किससे मल्टीप्लाई करूं, सॉरी 4 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ये आ जाए ABC। 4 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 12 आ जाए, तो 3। अब मैं 6 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए, 2। अब मैं 3 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए, 4। तो ये आ गया 3:2:4। तो निकालना क्या है, 864 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है, तो B का धन कितना होगा। तो B का धन की बात कर रहा है, तो हमारा ये तो हमारे पास रेशो आ गए हैं और अब हमें निकालना है। तो हमारा वही है कि दिस अपॉन दिस इंटू जो निकालना है वो। तो हमारे पास 864 है, 864 अपॉन, दिख नहीं रहा, तो 864 अपॉन तीनों का है, तो कितना हो गया, 4 और 2 6 और 3 9। निकालना कितना है, C का, तो C का कितना है, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो नम 81 बचे 5, 9 बचे 9 6 54, तो 9 6 54, 4 बचे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सॉरी, यहाँ पर B निकालना है, ये देख रहे हैं आप, B निकालना है। अगर C निकालना हो तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर B निकालना है तो B की वैल्यू है हमारे पास 4, सॉरी B की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 छंग 12 का 2 हासिल को 1, 2 नम 18 और 1 19। तो इस तरीके से आप देखिए इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 192, ये हो गया 192 आंसर। इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप 1 बाय 1 वीडियो देखते रहिए, और नेक्स्ट टॉपिक हम और भी इंटरेस्टिंग लेके आएंगे। तब तक धन्यवाद।